दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है, उसके बाद दोस्तों इसके जो टाइप्स है उसको एक एक करके एक्सप्लेन करके समझेंगे। चलिए हम इसको सबसे पहले डायग्राम बनाकर समझते हैं। दोस्तों इस प्रकार से मेरे पास दो कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको मैंने पहला कंप्यूटर को नाम दे दिया ए और सेकंड कंप्यूटर को बी नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें हमको नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डेटा का ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, ठीक है। हमको जो डेटा है उसको ट्रांसफर करना है कहां से कहां तक, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक या फिर कंप्यूटर बी से कंप्यूटर ए तक हमको डेटा का ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों इसमें हमको कोई ना कोई मीडिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको कोई ना कोई मीडिया की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ना हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जब तक हमारे पास मीडिया नहीं होगी तब तक हम डेटा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं भेज सकते हैं। तो वही जो मीडिया कहलाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन मीडिया कहलाती है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने बताया है जो कम्युनिकेशन मीडिया होती है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो आप लोगों ने देखा होगा वायर्ड टेक्निक वाले, जिसमें वायर की जरूरत पड़ती है, या हम वायर के माध्यम से डेटा का ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कर सकते हैं, या एक कंप्यूटर से टर्मिनल तक या टर्मिनल से कंप्यूटर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, वायर की जरूरत पड़ती है। और सेकंड टाइप होती है दोस्तों बिना वायर के, जिसको हम वायरलेस टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें हमको किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बिना वायर के ही किसी भी डेटा को बड़े आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नेटवर्क का यूज करते हुए या नेटवर्क के माध्यम से डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है। चलिए दोस्तों अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर दो तरीका हो सकती है, पहला हम वायर के माध्यम से कर सकते हैं डेटा का ट्रांसफर, ठीक है, या फिर हम वायरलेस के माध्यम से हम डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है। पहला है वायर्ड टेक्निक और गाइडेड मीडिया। पहला क्या है, वायर्ड टेक्निक, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और जो सेकंड होती है दोस्तों वो है वायरलेस टेक्निक। सेकंड क्या है, वायरलेस टेक्निक, या जिसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कम्युनिकेशन मीडिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, या इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, वायर टेक्निक, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और सेकंड क्या है, वायरलेस टेक्निक, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं वायर टेक्निक क्या होती है, या जो गाइडेड मीडिया होती है वो क्या होती है। दोस्तों जैसे कि आप लोग ने देखा होगा जब भी हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा एक केबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक केबल की जरूरत पड़ती है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा ईथरनेट केबल, ठीक है। हम ईथरनेट केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि उसमें हम किसी भी डाटा को उस कंप्यूटर तक उस केबल के माध्यम से भेज सके, ठीक है। वही क्या कहलाती है, वायर टेक्निक, या आप इसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वायर टेक्निक या गाइडेड मीडिया, ठीक, जिसमें हमको केबल की जरूरत पड़ती है, या केबल का यूज करते हुए हम किसी भी डेटा का ट्रांसफर करते हैं, वो वायर्ड टेक्निक या गाइडेड मीडिया कहलाती है, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, जैसे कि ईथरनेट केबल हो गया, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ईथरनेट केबल का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, या आप लोगों ने सुना होगा कोई एक्सएल केबल, या फिर आप लोगों ने फाइबर ऑप्टिक केबल का नाम तो जरूर सुना होगा। इन सारे केबल का यूज करते हुए हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके हम उसके बीच डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमको तो वायर की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वायरलेस टेक्निक। इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या है, वायरलेस टेक्निक, या जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो इसमें हमारी जो डाटा है उसमें इस मीडिया में, या जो अनगाइडेड मीडिया है या जो वायरलेस टेक्निक है, इसमें हमको किसी भी प्रकार की वायर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वायर की जरूरत नहीं पड़ती तो इसमें हम जो डेटा है उसका ट्रांसफर किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें हम जो डेटा है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक तरंग के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमको वायर की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर यहाँ पर हम वायर का यूज नहीं करते डेटा का ट्रांसफर करने के लिए, तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तरंग के माध्यम से हम एक डिवाइस से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब इसके भी कौन कौन से ऐसे जो टेक्निक है जो वायरलेस टेक्निक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो पहला क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें भी वायर का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ये क्या है, एक वायरलेस टेक्निक के अंतर्गत आती है, क्या, रेडियो ट्रांसमिशन। इसमें हमको किसी भी प्रकार की केबल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तरंग के माध्यम से होता है। सेकंड है दोस्तों माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती, केबल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो किसके माध्यम से होगा, तरंग के माध्यम से। इसी प्रकार से दोस्तों जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है, इसमें भी हम केबल की जगह तरंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इसमें भी तरंग का यूज करते हुए हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों ब्लूटूथ में भी हमको वायर की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें भी तरंग का यूज करते हुए हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कम्युनिकेशन मीडिया क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैं दोनों ही चीज को बड़े सिंपली मतलब बड़े ही आसान तरीकों से बताने का प्रयास किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उसके साइड में बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।